आपकी जो गर्लफ्रेंड होगी, आपने 0 समय पे पैसा दिया ही नहीं होगा, क्योंकि समय नहीं बीता, गर्लफ्रेंड बनी नहीं, देख ही रहे हो, बस रुपये कहते दो एकदम। 10 रुपया है, गर्लफ्रेंड है उसके पास, गर्लफ्रेंड है फुक्का, 0 रुपया है उसको उसके पास। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण और समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, सबसे पहले इसका अवकलित वेग समीकरण लिखते हैं, देखते हैं कैसा लिखा जाएगा बेटा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई शून्य कोटि का अभिक्रिया निम्न प्रकार है। माना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार है, A2 यहाँ मान लीजिए, या रिएक्टेंट लिख लो, रिएक्टेंट 2 यहाँ पे मान लीजिए बन रहा है प्रोडक्ट। क्या बन रहा है बेटा? प्रोडक्ट। अब इसका हमें अवकलित वेग समीकरण लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो रेट इक्वल टू देखो, हम इस चीज़ को रेट को dx अपॉन dt भी लिख देते हैं, तो dx अपॉन dt इक्वल टू ये क्या है? माइनस का dr अपॉन dt, क्योंकि रिएक्टेंट है तो घट रहा है। ठीक है, उसके बाद प्लस का प्रोडक्ट को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो dp अपॉन dt इक्वल टू, बेटा इक्वल टू, समझ एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान समझेंगे बेटा। इसका अगर वेग समीकरण लिखना चाहते हो, वेग समीकरण कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं रेट इक्वल टू के और r की पावर 0, क्योंकि 0 कोटि का अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? क्योंकि r की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है भैया, r की पावर 0 का मान कितना आएगा? 1, मतलब किसी की पावर 0 कर दो तो कितनी वैल्यू आती है? 1। r की पावर 0 इक्वल टू 1, अर्थात आ गया k। तो रेट इक्वल टू क्या होता है? रेट इक्वल टू होता है बेटा k। तो ये रेट ही तो है यार, रेट इक्वल टू dx अपॉन dt, या इक्वल टू माइनस का dr अपॉन dt, या dp अपॉन dt इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? k लिख दो, मतलब k r की पावर 0 इक्वल टू k लिख दो, ये चीज कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन मतलब अवकलित वेग समीकरण। तो ये लिखना आना चाहिए आप लोगों को। खैर कोई बात नहीं। अब इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है समाकलित वेग समीकरण कि समाकलित वेग समीकरण कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लेंगे बेटा, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। हेडिंग डालो शून्य कोटि की अभिक्रिया का, यहां लिख लो समाकलित। क्या लिखेंगे यहां पर? समाकलित वेग समीकरण बेटा, समाकलित शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ये इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो देखो समाकलित वेग समीकरण कैसे लिखते हैं बेटा। सबसे पहले देखो कि अच्छा ये देखो, जब 0 टाइम होगा दो t इक्वल टू 0 टाइम पर, t इक्वल टू 0 टाइम पर देखते हैं कि इस अभिक्रिया का प्रोडक्ट की सांद्रता, रिएक्टेंट की सांद्रता क्या होगी। तो रिएक्टेंट की सांद्रता सपोज दैट इसकी होगी A0। कितनी होगी बेटा? A0। इसकी सांद्रता कितनी है? सपोज दैट A0 है t इक्वल टू 0 टाइम पर, और उस समय प्रोडक्ट भी 0 होगा। जब भैया कोई समय नहीं होगा तो प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा? सिंपल सी बात है, 0 समय होगा तो प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा? लेकिन कुछ समय बीतेगा तब उसकी सांद्रता में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा और प्रोडक्ट ही बन जाएगा। मान लीजिए एक्स प्रोडक्ट बन गया समय बीतने पर। ठीक है, कितना समय बेटा? टी इक्वल टू, मान लीजिए टी इक्वल टू टी टाइम पर अगर देख रहे हैं तो एक्स प्रोडक्ट बन गया, तो कहाँ इसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा? इसकी सहायता होगी ए, की सहायता होगी बेटा ए सहायता होगी। ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम कैसे निकाल सकते हैं इंटीग्रेट रेट इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रेट रेट इक्वेशन का मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। तो देखो बेटा, देखते हैं पहले हम रिएक्टेंट से निकाल के देखते हैं आंसर कैसे आएगा। ठीक है बेटा, तो देखेंगे माइनस का dr अपॉन dt इक्वल टू k और a की पावर 0। ये तो आप जानते हैं a की पावर 0, क्यों? शून्य कोटि का अभिक्रिया है तो 0 हाथ लगेगी इस पर। ठीक है, ये वेग समीकरण लिखना तो आता ही होगा बेटा, रिएक्टेंट की साइड में लिखना तो माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, आपको सिखाया है वेग समीकरण लिखना, अभी बताया था आपके वेग समीकरण में। खैर अब देखते हैं बेटा, इसको लिखेंगे माइनस का dr अपॉन dt इक्वल टू k, और इसकी पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो खाली k आ जाएगा खाली। ठीक है बेटा, तो लिखेंगे माइनस का dr इक्वल टू k एंड dt। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर दो बेटा, इंटीग्रेशन का मतलब समाकलित करने पर बेटा, क्या करने पर? समाकलित करने पर घबराने की जरूरत नहीं है, समाकलन मैं सिखाऊंगा आप लोगों को अभी। ठीक है, तो बेटा समाकलित करते हैं ना, तो क्या होता है? माइनस का dr, ठीक है, dr या इंटीग्रेशन का साइन लग जाता है ऐसे, ये कहते हैं इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, माइनस का dr इक्वल टू k इंटीग्रेशन dt। ठीक है, और लिमिट
लिमिट बेटा देखो, लिमिट लगाते हैं, देखो रिएक्टेंट का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो लिमिट क्या है, लिमिट पहले जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी A0 थी, फिर A हुई है, तो A0 टू A, ठीक है। और टाइम है dt फॉर टाइम, तो टाइम की लिमिट क्या है, पहले बेटा 0 था, फिर बाद में t हुआ है, तो 0 टू t, टाइम क्या हुआ है 0 से t तक, ठीक है, 0 टू t टाइम हुआ है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करते हैं, आपको इंटीग्रेशन करना नहीं आता है ना, मैं सिखाऊंगा आपको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। देखो बेटा साइड से सीख लो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन करना सीख लो। देखो कहीं पर भी मान लीजिए dx है और dx का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आएगा, x आंसर आएगा, वेरी सिंपल। अगर लिमिट लगी हुई तो क्या करेंगे बेटा, a टू b लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है dx, इंटीग्रेशन करना है, मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ, सीख लो, थोड़ा सा सीखना तो पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है तो सीखो बेटा। dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x, अभी बताया था। लिमिट खोलेंगे, देखो लिमिट कैसे खोलते हैं, यहाँ पे b टू a लिख देते हैं, b टू a, ठीक है बेटा, ये चीज़ इधर चढ़ गई, ठीक है, आंसर पे। अब क्या काम करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ b लिखा जाता है, टॉप वाली चीज़ पहले लिखी जाती है, -a कर दिया जाता है, बस हो गया आंसर। लिखिए मैं एक और क्वेश्चन देख लो, एक तो ये हो गया, एक और देख लो बेटा, देखो कहीं लिखा हुआ है, मान लिखा हुआ है यहाँ पर A टू C लिखा हुआ है, A टू C, और यहाँ लिखा हुआ है dt, क्या लिखा हुआ है dt, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन d हट जाएगा, बस t आ जाएगा, इसका आंसर t हो गया। लिमिट लगा दो, लिमिट क्या है A टू C, ठीक है। तो अब लिमिट क्या काम, लिमिट खोलनी है, लिमिट के लिए क्या करेंगे, t की जगह पर c रख देंगे पहले, c और -a, ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। और देखोगे, और देख लो बेटा, कहीं लिखा हुआ है 0 टू 2, ये लिखा हुआ है 1 से 2, और यहाँ लिखा हुआ है d बाई, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा आंसर, बाई, और लिमिट लगा दो 1 से 2, ठीक है। तो अब बाई की जगह पे 2 रखो, माइनस का 1, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, एक आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं, ये चीज़ आपको आनी चाहिए अगर आपको बेटा सीखना है केमिस्ट्री फिजिक्स को, तो सीख लो यार इन चीज़ों को, बहुत सिंपल है, मैं आपको सिखा रहा हूँ मैथ, जहाँ मैथ जरूरत पड़ेगी मैं सिखाऊंगा, ये मत कहो कि मैथ नहीं आता, मैं सिखाऊंगा ना आपके लिए, ठीक है बेटा। चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखो अब हमें डी आर का इंटीग्रेशन करना है, तो डी आर का कितना आएगा, आर, डी आर का कितना आएगा, आर इंटीग्रेशन आएगा, तो आर इंटीग्रेशन आ गया। लिमिट लगा दो, लिमिट क्या है बेटा, यहाँ पे लिमिट है A0 टू A, ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे k, ठीक है, और t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, dt का क्या आएगा, t आएगा, और लिमिट लगा दो बेटा 0 से t, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व। अब देखो माइनस का साइन, अब a की यहाँ रखेंगे पहले a, माइनस का A0 इक्वल टू k, यहाँ पे t -0, एक बार t रखेंगे फिर 0 रखेंगे, t की जगह पे t रखेंगे और फिर t की जगह पे 0 रखेंगे, एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा माइनस का साइन अंदर डाल दो इसमें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस अंदर कर दो तो आ जाएगा a प्लस का A0 इक्वल टू KT, ठीक है, या आ गया बेटा KT इक्वल टू A0 नेगेटिव टाइम्स A, ठीक है, समझ में आ रहा है। या हम लिख सकते हैं यहाँ से k इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, k इक्वल टू A0 माइनस A अपॉन T, ठीक है, इसे कहेंगे समाकलित वेग समीकरण, क्या कहेंगे इसको, इसी को कहते हैं हम समाकलित वेग समीकरण। ये भी सही है आंसर, और यहाँ पे भी आप छोड़ सकते थे, ये समाकलित वेग समीकरण हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। वैसे आपके मन में एक बात आती होगी, आपके मन में बात आती होगी, सर जी सही है, -dr अपॉन dt लेके आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है सर जी, अगर हम इधर प्रोडक्ट की सांद्रता लेके करते तो क्या आंसर आता, तो भी यही आएगा यार, देखे करके जो देखते हैं, ये छाप लो फटाफट, ठीक है, नोट कर लिया, सही है, कर लो नोट फटाफट इसको। अभी देखते हैं, ये भी सही है, अथवा करके मैं दोबारा करा रहा हूं उसको दूसरे तरीके से, ठीक है बेटा, ये समाकलित वेग समीकरण हो गया। तो देखो उसको दूसरे तरीके से देखो, अब हम प्रोडक्ट साइड से करते हैं, अथवा करके दूसरी तरीके से कर सकते हो, प्रोडक्ट लेकर के करते हैं। तो बेटा प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, तो प्रोडक्ट साइड में क्या आता है, dp अपॉन dt इक्वल टू रिएक्टेंट की पावर 0 के रिएक्टेंट की पावर 0, यही तो आएगा, है ये तो आएगा बेटा, वेग समीकरण ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसके लिए तो वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी कोई बात ही नहीं है, तो dp अपॉन dt इक्वल टू k आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लिख सकते हैं इसको dp इक्वल टू k dt, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करने पर बेटा क्या करने पर, इंटीग्रेशन कर दो इसका, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे dp
इक्वल टू के डी टी और इंटीग्रेशन, ठीक है। जो कांस्टेंट चीज होती है उसको बाहर ले लेते हैं। अब ध्यान दें, यहाँ लिमिट देखो, लिमिट कैसे लगाएंगे बेटा, यहाँ डी पी है, पी फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की लिमिट क्या है, पहले 0 था फिर x हुआ, तो 0 to x, क्लियर। उसके बाद टाइम की लिमिट क्या है, पहले 0 थी फिर टाइम हुआ है 0 to t, ठीक है। कर दो इंटीग्रेट, तो क्या आएगा बेटा, यहाँ p आ जाएगा, डी का p आ जाएगा, और लिमिट क्या लगा देंगे 0 to x इक्वल टू k, और यहाँ पे t 0 to t, ठीक है। लिमिट खोलते हैं तो ये हो जाएगा p के पे x रखेंगे, x माइनस जीरो इक्वल टू k फिर t माइनस जीरो, ठीक है। तो कुल मिला के x इक्वल टू के टी आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, x बराबर के टी आ गया, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इसको समीकरण 1 लिख दो, x इक्वल टू के टी आ गया, समझ में आ गया। ये भी सही है, इतना भी अच्छा सही है, समीकरण एक समीकरण ये भी है, लेकिन उसी फॉर्म में लिखना चाह रहा है जिस फॉर्म में हमने पहले सॉल्व किया था। तो देखो समझो बात को, एक चीज़ को ध्यान समझना, वो बता देता हूँ तब समझ में आएगी। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग समझाऊंगा, एक चीज़ आपको बड़ी मज़ेदार, छोले भटूरे की तरह है। देखो बेटा, जैसे कि आप हैं, ये आप हैं, ये है आप, ठीक है, ये आप है, और इधर आपकी जीएफ है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है। आपके पास 10 रुपया है, कितने रुपया है, 10। छोटे छोटे बच्चे तो 10 रुपये ले लो यार, चलो 100 ले लो, नाराज हो जाओगे ना, 10 ही ले लो यार, चलो 10 रुपया है आपके पास। कितने हैं बेटा, टोटल 10 रुपया है। अगर t इक्वल टू 0 टाइम पर देखते हैं तो आपकी जो गर्लफ्रेंड होगी, आपने 0 समय पर पैसा दिया ही नहीं होगा, क्योंकि समय नहीं बीता, गर्लफ्रेंड बनी नहीं, देख ही रहे हो, बस तो रुपये कहते दो एकदम। 10 रुपया है, गर्लफ्रेंड है, उसके पास गर्लफ्रेंड है फुक्का, 0 रुपया है उसको, इसके पास, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ये चीज़ समझ में अब आई अच्छे से, ठीक है। जैसे मान लीजिए t इक्वल टू टी टाइम पर देख रहे हैं, तो मान लीजिए आपने उसको 6 रुपया दे दिया। कितने रुपये दे दिया बेटा, 6 रुपये दे दिया, तो आपके पास कितना बचा यहाँ पे, 4 रुपया बचा। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है। तो ये 6 का मान है, 6 कैसे आया, 6 कैसे आया बताओ। जो 6 की वैल्यू है वो कैसे आई, 6 की जो वैल्यू आई है वो 10 में से 4 घटाओगे तभी तो 6 आया होगा। समझ में आई बात। मतलब जो आपके बॉयफ्रेंड के पास 10 रुपया था, 10 में से 4 निकालोगे तो 6 बचेगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप, कहने का मतलब ये है बेटा, ये जो चीज़ 6 है, ये जो 6 है वो कब आएगी, जब इन दोनों का अंतर करेंगे, घटाएंगे। अर्थात यहाँ पे जो x का मान है, यहाँ x का मान कब आएगा, जब a 0 में से a घटाएंगे। क्लियर हो गया, यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई बेटा। मतलब 6 इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस 4, क्लियर। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, a0 माइनस a, राइट। तो यहाँ पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं, हम x इक्वल टू क्या लिख देते हैं, a0 माइनस का a इक्वल टू के टी, ठीक है बेटा। या हम लिख सकते हैं के टी इक्वल टू a0 माइनस का a, यहाँ हम लिख सकते हैं k इक्वल टू a0 माइनस का a अपॉन टी। यही तो लिखा था समाकलित वेग समीकरण अभी हमने, ठीक है, वो हमें ला कर रख दिया फिर से। तो ये होता है समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। ये आपका समाकलित वेग समीकरण हो गया, इसे हम समाकलित वेग समीकरण कहते हैं, ठीक है। लिख सकते हो यहाँ पर कि इसे हम यहाँ पर समीकरण 2 डालो, लिख सकते हो समीकरण 2 को शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहते हैं, ठीक है। चलो मैं तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला और बताता हूँ, थोड़ा सा गिफ्ट है आपके लिए, बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला बताता हूँ आपके लिए एक चीज़ और, ठीक है बेटा। समझ में आता हो तो थोड़ा ध्यान समझेंगे। समाकलित वेग समीकरण तो हो ही गया आपका। देखो यहाँ से एक चीज़ देखो बेटा, यहाँ हम देखते हैं कि के टी इक्वल टू क्या है बेटा, के टी इक्वल टू है x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू बेटा के टी इक्वल टू क्या है, x, राइट। समझ में आ रही है ये चीज़, ठीक है। अब देखते हैं काम की बात, ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों के लिए बेटा। 2 3 बार करना, क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ध्यान समझेंगे। देखो बेटा, x इक्वल टू के टी या के टी इक्वल टू एक्स, बेटा के टी इक्वल टू क्या है, के टी इक्वल टू एक्स है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, ठीक है। अब देखो भैया, जो शून्य ऑर्डर की रिएक्शन है,
कभी ना कभी तो पूरी होती है, ऐसा थोड़ी नहीं पूरी नहीं होगी, कभी ना कभी तो पूरी होगी। पूरी होने का मतलब क्या है, आपके पास जो भी रिएक्टेंट है वो 100% जब प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तब हम कहते हैं कि रिएक्शन हमारी पूरी हो चुकी है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट कंप्लीट करना है हम लोगों के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट बनाना है कंप्लीटली। तो ये चीज़ तो नोट हो गई है आपके पास। अब देखो एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं आपके पास, आपके लिए समझो जरा। देखो जैसे आप हैं ये, ठीक है बेटा, आप ये हैं प्यारे से सुंदर से, इधर आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, इधर आपकी जीएफ है। ठीक है, अगर आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपया है और t इक्वल टू 0 टाइम पर आप देख रहे हैं कितना रुपया है, 10 रुपया है और इसके पास 0 रुपया है, लेकिन आपके पास 10 रुपया है तो आप इसके पक्के बॉयफ्रेंड हैं, तो आपको 100% कभी ना कभी ये 10 रुपये तो देने ही पड़ेंगे पूरे के पूरे, और आपको कंगाल और फुक्का होना ही पड़ेगा। तो आप क्या काम करेंगे बेटा, इसको अगर आप 10 रुपया दे दीजिए कभी ना कभी, मान लीजिए आप किसी भी टाइम पर, मान लीजिए टी यहाँ लिख देते हैं टी समापन टाइम, टी समापन टी इक्वल टू टी समापन पर आपने पूरे पूरे 10 रुपये इसको दे दिए। अब आप हो गए फुक्का, आपके पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा, फुक्का हो चुके हैं आप। तो कहने मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो गई, नहीं हो गई? देखो बेटा वैल्यू बराबर हो गई। अगर यहाँ पे हम टी समापन निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, टी समापन मतलब अभिक्रिया पूरी होने में, तो बेटा अगर अभिक्रिया पूरी करानी है, टी समापन निकालना है, तो यहाँ पर x इक्वल टू A0 रखना पड़ेगा हमारे लिए, क्योंकि ये जो रिएक्टेंट है, मतलब जो यहाँ पर A0 है, वो पूरा का पूरा इसमें चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, टी समापन के लिए क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए हम एक पॉइंट लिख सकते हैं बेटा, अभिक्रिया पूरी होने के लिए, पूरी होने पर x इक्वल टू A0 होगा, ठीक है बेटा। ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तब। यहां से समझ लो चीज़ के लिए, मतलब A0 जो है वो 100% इसमें कन्वर्ट होगा ही होगा x में, फिर यहां पर कुछ नहीं बचेगा, सांद्रता में कुछ भी नहीं बचेगा बेटा, यहाँ पे 0 हो जाएगी और ये 100% इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अभी फिलहाल यहाँ पे ये लिख देते हैं एक, उसमें गड़बड़ नहीं करेंगे, खाली इतना याद रखो इस चीज़ को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टी समापन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, A0 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं के टी समापन इक्वल टू क्या हो जाएगा, A0। ठीक है, अगर हम टी समापन निकालना चाहते हैं, टी समापन इक्वल टू A0 अपॉन के, ये एक नया फॉर्मूला बन गया। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक अभिक्रिया है, इसकी सांद्रता ये है, फिर बहुत सारी बकवास लिखी होगी, फिर लास्ट में लिखा होगा इस अभिक्रिया के पूर्ण होने में समय बताइए कितना लगेगा। तो आप टी समापन इक्वल टू जो इसका अभिकारक दिया होगा, सांद्रता दी होगी, वो लिखेंगे और इसके कांस्टेंट से भाग दे देंगे कैसे, और आपका आंसर धड़ाक से निकल के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा अर्धायु काल क्या होती है देखेंगे कल के लेक्चर में, क्योंकि आप बना हो जाएंगे वोर, फिर मचाओगे शोर। वीडियो अच्छा लगा हो तो कर दिए लाइक और प्यार सा कमेंट जैसे क्यूट से हैं आप। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।